नमस्कार मित्रों, आज लेकर आया हूँ शाला दर्पण पर अभी जो स्टाफ विंडो से सभी कक्षाध्यापक जो अंक भर रहे हैं, यानी कि स्माइल 3 के जो अंकों का काम चल रहा है, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आपने अभी तक अपने स्टाफ लॉगिन से जो अंक चढ़ाए हैं तो सभी अध्यापकों ने चढ़ा लिए होंगे, और जो उसकी स्थिति है वो संस्था प्रधान के लिए भारी हो जाती है कि संस्था प्रधान उसको कैसे देखे। तो उसके लिए अभी जो टैब है वो नया टैब उपलब्ध करवा दिया गया है, और पीओ लॉगिन पे भी शायद शीघ्र ही ये टैब शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए वही हमारी प्रोसेस है कि आप सीधे स्माइल 3 टैब में जाएंगे। ये विद्यालय द्वारा है, विद्यालय के द्वारा देखा जा रहा है, और यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर जब आप स्माइल 3 टैब में जाते हैं ये, तो यहाँ पर 6 टैब खुलते हैं। पहले 5 थे, अब स्माइल असेसमेंट 2021-22 इस तरह से खुलता है। तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपसे अनिवार्य चीजें मांगता है कि आपकी कक्षा कौन सी है। जैसे मान लो कि आपकी 8वीं कक्षा है, सेक्शन है, आपका जो पैटर्न है। अब यहाँ पर ये ध्यान में देना है कि आपको सभी विषयों के एक साथ देखना है या किसी विषय विशेष का देखना है। तो जाहिर है कि हम जब रिपोर्टिंग देखते हैं तो सभी विषयों का एक साथ देख सकते हैं। और ये फर्स्ट जो टर्म एग्जाम है, मतलब प्रथम परख के रूप में उसकी जानकारी हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे आप इसको ओके करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर, एसआर नंबर आया, और स्टूडेंट का जो नाम है और उसके बाद जो विषय आ रहे हैं। पहला हिंदी है अनिवार्य, दूसरा इंग्लिश अनिवार्य है, उसके बाद एम फॉर मैथ्स है, एसएसटी है, साइंस है, और उसके बाद में तृतीय जो भाषा है, थर्ड लैंग्वेज, यहाँ संस्कृत है, किसी के उर्दू, पंजाबी, गुजराती जो भी होती है वो हो सकती है। यहाँ पर लास्ट में एक वोकेशनल सब्जेक्ट दे रखा है, यदि आपके लागू है तो भरा हुआ होगा, नहीं है तो डैश डैश आ जाएगा। संस्था प्रधान को इस चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई कॉलम खाली नहीं रहे। ये देख ले एक बार, भरा हुआ है तो उस चीज का चाहे तो यहाँ से सेव ऑल कर सकते हैं तो वो सबमिट भी हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी क्लासें हैं, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वाली क्लासें हैं, जैसे 11th है, जिनके नहीं चलती उनकी है। आप यहाँ पर देखिए चारों जो स्टर्म है, संकाय, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, उसमें से जिसका भी चुनाव करोगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। आपका जो पैटर्न है वो सभी का ऑल कर सकते हैं, और फर्स्ट टर्म एग्जाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो क्लास 11th है उसके हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, और फर्स्ट ऑप्शनल जो आपके नंबर के हिसाब से, जिसकी कोड के हिसाब से होता है, तो जो आपके शाला दर्पण पर पहला विषय, दूसरा, तीसरा है, उसी हिसाब से यहाँ पर भरे हुए आते हैं ये। तो पहला पॉलिटिकल साइंस, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा हिंदी ऑप्शनल है, और चौथा वोकेशनल यहाँ नहीं चलता है। जो ये सब्जेक्ट है इसकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, और बाकी इन चारों की हो गई है, तो इनके नंबर भर दिए गए हैं। यहाँ पर नंबर देख लें कैसे कैसे भरे गए हैं उसके हिसाब से, और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। हालांकि अभी फर्स्ट टेस्ट इसका हिंदी का करवाया जा सकता है, क्योंकि इसके जो लर्निंग जो मटेरियल है वो आ रहा है स्माइल 3 पर, तो इस चीज़ के आधार पर इसका टेस्ट हो सकता है, इसके नंबर भी भरे जा सकते हैं। फिलहाल आप इसको सेव रख सकते हैं। तो ऐसे आप सभी विषयों का चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद में आप ये मालूम कर सकते हैं कि किस कक्षाध्यापक ने अपना डाटा फीड नहीं किया। अगर आपका कोई अध्यापक डाटा फीड नहीं करता है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर
खाली से हो सकती है, और नो फाउंड डाटा या नॉट डाटा फाउंड आ सकता है। जैसे यहाँ कक्षा 1 है, इनके 3 विषय चलते हैं, तो यहाँ पर जो 10 बच्चे हैं वो आ रहे हैं, जबकि मुझे जहाँ तक ध्यान है 11 बच्चे हैं, इन्होंने एक बच्चे की फीडिंग नहीं की है या मैपिंग नहीं की होगी, तो फीडिंग में उसका नाम नहीं आया होगा। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें कि कक्षा में जितने बालक है उनकी संख्या पूरी है नहीं। होता क्या है कि कक्षाध्यापक गलती कहाँ कर बैठता है कि शाला दर्पण पे किसी कक्षा में 20 बच्चे हैं और शुरुआत में 18 बच्चे थे और 18 बच्चे उन मैपिंग हो रखे हैं, 2 बच्चे नए आए, उनकी मैपिंग नहीं हुई, तो वो अंक भरने में भी शो नहीं होते हैं। तो वहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि वो उसके नंबर नहीं भर पाएगा और वो यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए हमने पहले भी चर्चा कर रखी है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैपिंग रीसेट एंट्री और स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा 2 चीज़ें दे रखी है। मैपिंग रीसेट एंट्री में तो ऐसी स्थिति होगी कि टीसी कटने की वजह से आपके मैपिंग में संख्या बढ़ जाएगी और वास्तविक कक्षा में घट जाएगी। दूसरी, नया एडमिशन होने की वजह से वास्तविक कक्षा बढ़ जाएगी और मैपिंग में संख्या घट जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 बच्चे नए आए और 2 ने टीसी ले ली, तो संख्या तो दोनों में बराबर बराबर हो रही है, लेकिन बच्चों के नाम अलग अलग है, 2 उसमें नहीं है और 2 इसमें ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको रीसेट कर लें। जब ये रीसेट हो जाएगा तो नए बच्चों की जो मैपिंग है कक्षाध्यापक कर देगा और उसके बाद स्माइल जो असेसमेंट रीसेट डाटा है इसको भी ओके कर दे, ताकि वो बच्चे जो नए आए हैं या पुराने जुड़े हुए हैं वो हटकर या बढ़कर जहाँ अंक भरते हैं वहाँ पर बराबर संख्या में आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद इस चीज़ को चेक कर लें। दूसरी चीज़ कि ये विद्यालय टैब पर स्माइल असेसमेंट की एंट्री दे रखी है। अब यहाँ पर दे रखी है, तो अभी स्माइल असेसमेंट में आप देख सकते हैं कि जो पीओ टैब है वहाँ पर ये एंट्री नहीं आई है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। अधीनस्थ के भी हम देख सकते हैं। तो अधीनस्थ का अगर आपने देखना हो तो आप स्कूल को चूज कर लें उनकी को, और जैसे आपके विद्यालय की को देखते हैं वैसे का वैसे ही उनके विद्यालय की जाकर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी ये आ गया टैब दूसरे नंबर पर स्माइल असेसमेंट के नाम से, और आप इनकी भी रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कक्षा 1 ये विद्यालय हमारे मैनपुर है, पीएस स्कूल है। जैसे मैं कक्षा 1 की देख रहा हूँ और इन्होंने शायद भर दी होगी जहाँ तक मालूम है, लेकिन कक्षा 1 खाली है यहाँ पर। इसका मतलब इनके जो 4 बच्चे हैं इन्होंने इसकी एंट्री नहीं की है पूरी। बच्चों का नाम आ रहा है, इसका मतलब मैपिंग स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन इन्होंने एंट्री पूरी नहीं की है। तो ऐसे आप सभी कक्षाओं को चेक कर लें ताकि जिनका बाकी रह गया है वो शीघ्र भर सके और उनको आप कह सके कि आपके उक्त कक्षाएं पेंडिंग है और उनका डाटा शीघ्र भरें। यदि संख्या में डिफरेंट है तो रीसेट करवाएं और डाटा को सही करवा दें। इस तरह से आप मॉनिटरिंग करेंगे तो जो डाटा बढ़ने की या अंक बार बढ़ने की समस्या है वो कम से कम रहेगी, क्योंकि निदेशक बीकानेर से भी आदेश है कि अंक बढ़ने की जो तारीख है वो आ रही 30 तारीख अंतिम बताई जा रही है। तो इसलिए समय से पहले अंक भर के देख लें कि किसी का पेंडिंग तो नहीं रह गया है, अन्यथा जब सूची निकलेगी तो कुछ विद्यालयों के नाम आते रहेंगे कि उक्त विद्यालय ने अभी तक अंक नहीं भरे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए कि आपके भी नाम आते रहे। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताना साथियों, और शेयर लाइक जरूर करें, अपने साथियों तक भी इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।